अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। 8th क्लास बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज जो समझाई थी भाग विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, लेकिन आज आप ये स्क्रीन पर एक्सरसाइज देख रहे हैं 3A और इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अब इस चैप्टर में आप घन और घनमूल पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना बच्चों। घन क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात चढ़ाना उस संख्या का घन कहलाता है। हमसे इन सभी संख्याओं के घन पूछे हैं, 7, 12, 17, 19, 21, 100, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं के ऊपर 3 घात चढ़ाएंगे। और 3 घात चढ़ाने का मतलब आपको पता है, घात जिस संख्या के ऊपर जितनी होती है उस संख्या को उतनी ही बार गुणा करके लिखना होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए आप फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, संख्या आपको दी है 7, ठीक है। संख्या का घन क्या हो जाएगा? 7 की घात 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 बार लिखेंगे। 3, अब जब हम 3 बार लिखेंगे 7 7 49, फिर 49 के 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343। इसी तरीके से हम 12, 17, 19, 21 और 100 का हम घन निकाल लेंगे, ठीक है ना। घन मैंने भी बताया है, किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात चढ़ाना उसका घन कहलाता है। सेकंड पार्ट में आपसे ऑप्शन पूछा है 5/9 को जब हम 3 बार करेंगे, हमसे इसका घन पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। 5/9 का घन बराबर -5/9 की घात क्या करेंगे हम 3, मैंने आपको बताया है कि 3 घात चढ़ाना घन कहलाता है। तो -5/9 गुणा -5/9 और गुणा -5/9, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस की माइनस। सबसे पहले निशान को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 25 की गुणा -5 से करेंगे, 25 पंजे 125। यहाँ 9 नम 81 और फिर 81 गुणा 9 से करेंगे तो 81 नम आते हैं बच्चों 729। तो यहाँ आपका ये कौन सा ऑप्शन सही आया है? आपका ये 4th ऑप्शन सही आया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं -125/729। अब यहाँ पर आ जाइए आप इसके थर्ड क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो बच्चों पूर्ण घन जिसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा। इसमें आप तीसरे का फर्स्ट पार्ट ये देख लीजिए 64। अब 64 के यहाँ पर टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो 64 के टुकड़े सम संख्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं किससे काटूंगी? इसे 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 इका 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इका 2। ये देखिए 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया है और 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया है। जो मैंने आपको वर्गमूल में बताया था वहाँ 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे हम, लेकिन ये घनमूल है, यहाँ पर 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा, ठीक है ना। तो जब हमारे 3 संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे तो हमारी संख्या वो पूर्ण घन कहलाएगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 64 एक पूर्ण घन संख्या है। 64 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।